दोस्तों, अपने शोल्डर को आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो शोल्डर के लिए मैं कुछ बेस्ट एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, जो कि कुछ डंबल के थ्रू आप कर सकते हैं और कुछ रड के थ्रू कर सकते हैं। तो दोनों एक्सरसाइज को मिक्स करके आपको करना होगा। कैसे करना होगा आपको बता सकते हैं। रड में आप अपने वेट के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से 2 वेट लगा दीजिएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सरसाइज आपका एक्सरसाइज पीरियड बढ़ेगा, वेट अपना बढ़ा सकते हैं। अभी अपना जरूरत के हिसाब से वेट ले लीजिएगा। ज़्यादा वेट लेने पे आपको मसल पेन हो सकता है, इसलिए ज़्यादा वेट नहीं लीजिएगा। अभी हम इतना वेट लिए हैं और इसको आप देखिए चेस्ट के पास रखिएगा, एकदम बराबर मात्रा में चेस्ट के पास, और नज़र सामने रहना चाहिए। और ये रड को आप ऊपर की तरफ उठाइएगा, पूरा हाथ नहीं खोलिएगा और उसको वापस नीचे चेस्ट के पास लाइएगा। चेस्ट में सटाना नहीं है, ध्यान रखिएगा, चेस्ट में सटाना नहीं है। फिर इसको ऊपर और यहाँ चेस्ट के पास, फिर ऊपर और चेस्ट के पास। इसका आप 20-20 का 3 रेपिटेशन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका मसल, ये शोल्डर के मसल्स में जोर पड़ेगा। आपको महसूस होगा कि शोल्डर के मसल में जोर पड़ता है। और ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में जरूरत से ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो मसल पेन हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगा दूसरा एक्सरसाइज करने के दूसरे दिन। इसका 20-20 बार का 3 रेपिटेशन कीजिएगा। दूसरा एक्सरसाइज आपको बताना जा रहा हूँ। आप शोल्डर का एक्सरसाइज करने के लिए 2 बराबर वेट का डंबल लीजिएगा। अपने जरूरत के हिसाब से वेट ले लीजिएगा। फिर धीरे धीरे जैसे स्टेमिना बढ़ेगा वैसे वेट बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा वेट बढ़ाने पे मसल पेन हो जाएगा। ये दोनों डंबल को आप इस तरह से इस पोजीशन में रखिएगा और इसको सीधा ऊपर की तरफ उठाइएगा। आप दोनों डंबल को आपस में कनेक्ट कीजिएगा, सटाइएगा। फिर इसको नीचे करिएगा। फिर दोनों डंबल को ऊपर करके सटा के फिर वापस यहाँ लाइएगा। इसका भी 15-15 का 3 रेपिटेशन आप लोग कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब दोनों एक्सरसाइज कीजिएगा तो पहले रड वाला एक्सरसाइज कीजिएगा, उसके बाद डंबल को आप लोग कर सकते हैं। पहले डंबल करके रड नहीं करना चाहिए। इसका 15-15 का 3 रेपिटेशन, इससे भी आपका शोल्डर में जोर पड़ेगा। आप तीनों रेपिटेशन के बीच में 1 से 2 रेपिटेशन के बीच में ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट का गैप होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। फिर डंबल से एक दूसरा एक्सरसाइज कीजिएगा, इसमें आपका डंबल इसी पोजीशन में रहेगा। इसको इस पोजीशन में यहाँ पे लाइएगा और इसको ऊपर की तरफ करते समय इसको रोटेट कीजिएगा और इसको ऊपर मिलाइएगा। फिर नीचे लाके फिर इसको यहाँ पे सामने मिला लीजिएगा, इस तरह से। इसका आप 15-15 का, इसका भी 3 रेपिटेशन कर सकते हैं। तो ये 3 बेस्ट एक्सरसाइज है शोल्डर के लिए, जिससे आप घर बैठे कर सकते हैं। बस आपको रड और डंबल की जरूरत पड़ेगी। इससे आपका शोल्डर काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। धीरे धीरे आप अपना जरूरत के हिसाब से वेट से बढ़ा सकते हैं। तो आप लोग इसको जरूर करके देखिए और अपने शोल्डर को लोहे की तरह मजबूत बनाइए। अब रड से मैं बताने जा रहा हूँ कि खड़े होकर किस तरह एक्सरसाइज कीजिएगा। अभी आपको बेंच में बैठ के एक्सरसाइज करने बताए थे रड के थ्रू। अभी आप रड से खड़े होकर एक्सरसाइज कीजिएगा। रड को आप सीधा इस तरह से बराबर बराबर भाग में पकड़िएगा और इसको सामने की तरफ हाथ सीधा करके, हाथ बैंड नहीं होना चाहिए, हाथ सीधा करके शोल्डर के भाग पे इसको उठाइएगा और कुछ देर इसको होल्ड करके रखिएगा और धीरे धीरे इसको नीचे लाना है। एक, इसको फिर होल्ड करके रखेंगे, अब इसको धीरे धीरे नीचे लाना है। हाथ बैंड होना चाहिए इससे। इसका 15-15 का 3 रेपिटेशन कर सकते हैं। ध्यान रखिए, कोई भी एक्सरसाइज कम से कम 3 रेपिटेशन और 5 भी कर सकते हैं अगर कैपेसिटी है तो। इसको शोल्डर को, हैंड को बैंड नहीं करना है, पूरे शोल्डर पे भार रहेगा इसका। तो इसको 3 रेपिटेशन आप लोग कीजिएगा, जिससे आपका शोल्डर का मसल जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। शुरुआत में हो सकता है शोल्डर में दर्द हो, शोल्डर में पेन हो, तो धीरे धीरे 2-3 दिन कर देते ये ठीक हो जाएगा। ये हो गया आपका रड के थ्रू खड़े होकर एक्सरसाइज। डंबल के थ्रू भी खड़े होकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। डंबल के थ्रू खड़े होकर एक्सरसाइज करने में जो डंबल आप लिए थे, दोनों डंबल जैसे रड पकड़े थे उसी तरह से बराबर मात्रा में दोनों डंबल साथ हाथ में लेंगे और दोनों डंबल को एक एक करके एक उठाएंगे और इसको धीरे धीरे डाउन करेंगे। डाउन करते समय आपको हाथ पे सारा होल्ड करके रखना है, झटका भी डाउन करना है। इसका 15 का रेपिटेशन करने के बाद उसको आप दोनों हाथ
एक साथ ऐसे उठाइएगा। इस तरह से। तो इसको समझा आपने कि इस तरह से 1 2 1 2 2 इस तरह का जब 10 रेपिटेशन हो जाएगा तो फिर 4-5 रेपिटेशन हाथ पर से, दोनों हाथ से इस तरह से करना होगा। तो इस तरह से इसका आप 3 रेपिटेशन कर सकते हैं 15-15 सेट का, मतलब 10 एक हाथ से और फिर बाकी बचा हुआ 5 दोनों हाथ से। इससे आपका शोल्डर का मसल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और डंबल से ही आप लोग फ्लाई भी कर सकते हैं। ये हो जाने के बाद 2 डंबल को आप लोग हाथ में लीजिएगा, हल्का सा ऐसे झुक जाइएगा और दोनों डंबल को फ्लाई कीजिएगा। इसको इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से इसको भी आप लोग 10 से लेकर 15 स्टेप का 3-3 रिपीटेशन कर सकते हैं। ये सारा एक्सरसाइज मैंने आपको बताया, ये सारा शोल्डर मसल के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। शोल्डर मसल आपका स्ट्रांग हो जाएगा।